हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। हियर माई सेल्फ अनस खान, आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आइए। तो आज का जो सेशन है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपके लिए बहुत सारे PYQs लेके आया हूँ और ये ऐसे PYQs हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं। मतलब कि यहाँ से ये आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन 100% गारंटी आपके एग्ज़ाम में 2025 में आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको PDF चाहिए इस क्वेश्चंस की तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि विच नर्सिंग स्पेशलिटी फोकस ऑन द केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन जीरेटिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, ऑब्स्टेट्रिक नर्स एंड साइकेट्रिक नर्स। मतलब जो चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट को केयर प्रोवाइड करती है नर्स, उसे क्या कहते हैं, उसको हम पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप पढ़ सकते हैं। कह रहा व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड केयर टू पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम ऑर्थोपेडिक सर्जरी और इंजरीज। तो जो कहाँ से रिकवर हो रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी से। तो ऑप्शन देखिएगा ऑर्थोपेडिक नर्स, जीरेटिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक नर्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ पेशेंट विद कैंसर। कैंसर के पेशेंट को जो केयर देती है नर्स, उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और ऑप्शन पढ़ सकते हो जेनेटिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स एंड सर्जिकल नर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट, जैसे कि ICU के अंदर। तो सिंपल है, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिटिकल केयर नर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं, 5th ये कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइज इन केयरिंग फॉर पेशेंट विथ हार्ट कंडीशन। तो हार्ट कंडीशन से जो रिलेटेड होता है वो आपकी होती है कार्डियक नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो जो हमारी नर्सिंग एजुकेशन होती है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट लेवल क्या होता है एजुकेशन का। तो पहला है डिप्लोमा इन नर्सिंग, एसोसिएट डिग्री इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग या मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि MSN जो होती है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कि विच नर्सिंग स्पेशलिटी फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक केयर। तो जो मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक केयर पे फोकस करती है नर्स, उसको हम कहते हैं साइकेट्रिक नर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो और भी ऑप्शंस यहाँ पे रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे इवैल्यूएशन, बी ऑप्शन है असेसमेंट, सी ऑप्शन है प्लानिंग एंड डी ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो आपका असेसमेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु प्रोवाइड्स केयर टू पेशेंट इन देयर होम। मतलब ऐसी नर्स जो घर घर जाकर केयर प्रोवाइड करती हैं, उस नर्स को आप क्या टर्म दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है क्रिटिकल केयर नर्स, हॉस्पिस नर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड स्कूल नर्स। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो मतलब जो नर्स होती हैं जो घर घर जाके केयर प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि वैक्सीन वैक्सीन लगाने जाती हैं, तो उस नर्स को हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नर्स हु स्पेशलाइज्ड इन केयरिंग फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट। जो न्यू बॉर्न इन्फेंट होते हैं, जो उनकी केयर प्रोवाइड करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन पीडियाट्रिक नर्स, जेरियाट्रिक नर्स, ऑब्स्टेट्रिक नर्स एंड न्यूनेटल नर्स। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा, न्यूनाटल नर्स।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट इज़ द नॉर्मल एडल्ट ब्लड प्रेशर रेंज। तो यह सबको पता होता है कि नॉर्मल ब्लड बीपी कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 120/80, 130/90, 140/90 एंड 100/60 mmHg। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, जिसमें आपका 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। ठीक है, डायस्टोलिक होता है, ये 120 सिस्टोलिक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पर आप देखिएगा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैंड हाइजीन इन नर्सिंग। जब हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो सबसे पहले जो हम हैंड हाइजीन करते हैं, तो हैंड हाइजीन का मेन पर्पस क्या है। पहला है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, टू रिड्यूस द स्किन इरिटेशन, टू रिलैक्स द हैंड एंड टू मेक हैंड सॉफ्ट। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रियोरिटी इन नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट इन शॉक। अगर कोई पेशेंट शॉक में है तो फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होगी नर्सिंग केयर की। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मतलब उसको हम सबसे पहले ऑक्सीजन देंगे, या उसका लेग्स को एलिवेट करेंगे, या सबसे पहले उसको आईवी फ्लूइड देते हैं या देंगे, मतलब कह रहा है, या फिर मॉनिटर वाइटल साइन, या आप उसका वाइटल साइन लेना स्टार्ट करेंगे जैसे कि टेम्परेचर या बीपी वगैरह। तो जो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसको हम आईवी फ्लूइड देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ कह रहा है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इज। जो आपकी एनजी ट्यूब होती है, जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, जो नाक के रास्ते से जो पाइप डाला जाता है, उसका मतलब प्राइमरी पर्पस क्या होता है। प्रोवाइड ऑक्सीजन, एडमिनिस्टर मेडिकेशन, ड्रेन स्टोमक कंटेंट, या फीड द पेशेंट। मतलब सबसे पहले उसको आप ऑक्सीजन देते हैं, मतलब ऑक्सीजन देने के लिए होता है, या फिर उसको मेडिकेशन के लिए, या फिर ड्रेन स्टोमक कंटेंट, या पेट में जो भी कंटेंट है उसको खाली करने के लिए, या फीड द पेशेंट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट को फीड कराने के लिए डाली जाती है ट्यूब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। पहली बात देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, इंटरेक्शन करना एक दूसरे से। अब एक होता है वर्बल फॉर्म, एक होता है नॉन वर्बल फॉर्म। वर्बल फॉर्म में क्या होता है, जब हम आपस में दो लोग जब बैठे होते हैं, तो जब हम बातचीत करके कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसको वर्बल फॉर्म कहते हैं। बट जो नॉन वर्बल फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि हम मुंह से बात नहीं करते हैं, या तो रिटन में बात करते हैं, या फिर मतलब हैंड के गेस्चर से, मतलब एक एक्सप्रेशन से जब बात करते हैं, ठीक है, तो उसको नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्पीकिंग टू द पेशेंट, अगर स्पीक करेंगे तो वर्बल फॉर्म हो जाएगी। राइटिंग इन द चार्ट, तो जो राइटिंग वो भी आपका वर्बली फॉर्म होता है। बट हैंड गेस्चर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, या हैंड का मूवमेंट करके हम बात करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। एक जो नर्स होती है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल एक नर्स में क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है पहला आर्ग्यूइंग, ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग, ऑप्शन नंबर सी मल्टीटास्किंग एंड ऑप्शन नंबर डी जजिंग। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, लिसनिंग, कि पेशेंट को आपको सबसे पहले क्या करना है, लिसन करना है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए एक नर्स के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक इन नर्सिंग इज टू। मतलब कि कह रहा है कि जब आप एक नर्स हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो किस तरह से आप उस चीज़ को सीखेंगे। तो पहला है हाइड करके, या उसको दोबारा दोहरा के, या किसी के ऊपर ब्लेम डाल के, या रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव, या इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे अपने अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अ नर्स मस्ट फॉलो। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहला ऑप्शन है मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स जो होती है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो जब आप नर्स बनोगे ना, जब अभी आप कॉलेज में आओगे तो यहाँ कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि एथिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रिकमेंड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन बीइंग इज। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ कितना, मतलब एक आदमी सुन सकता है मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइस को। तो पहला है 50 डेसिबल, 85 डेसिबल, 110 डेसिबल एंड 60 डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा 85 डेसिबल। अगर इसके ऊपर हो जाएगा तो आदमी का कान में दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा, इरिटेशन होगा इंसान को, ठीक है। तो जो नॉर्मल एक इंसान जो सुनता है, जिसमें आदमी कंफर्ट होता है एक इंसान, तो वो 85 डेसिबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, कह रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज। तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये एयर होगा, और ऑप्शंस में भी थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। फिर भी जो एयर पोल्यूशन का जो मेजर सोर्स होता है वो फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। बायोगैस नहीं होता है, बर्निंग ऑफ फूड नहीं होता, जो मेजर पूछा गया है वो फॉसिल फ्यूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये था मेरा आज का सेशंस। तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे जो आप बिना पढ़े भी वहाँ पे कर सकते थे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये इसमें हमने बहुत सारे PYQs कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस PYQs थे। तो यहाँ से आपको इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अभी मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें सिंबल लेके आएंगे कि ये सिंबल किससे रिलेटेड है या क्या डिनोट कर रहा है, क्योंकि वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कैसा था आज का सेशन कमेंट करके बताइएगा, और इसका PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।